देखो, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न नंबर 8 तक बताया था तुम्हारे लिए। अब हम प्रश्न नंबर 9 बता रहे हैं। ये सभी जो है, ये सूत्र जो मैंने लिखाए थे पहले, और जो है पॉइंट 2 जो लिखाया था मैंने, ये और टेबल, ये तीनों चीज काम आएंगी। तो देखो, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सूत्र प्रयोग हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। कल हमने बताया था कि यहाँ से माइनस को सूत्र के माध्यम से हटाते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस में 1/√2 किस कोण का मान होता है? π/4 का होता है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे? π/4। ये लिख दिया π/4। तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो इसको जो हम हल करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा, जो कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा के परसर यानी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ये इसमें जो है क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए या अतः कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3π/4 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 है। इसका हमें मुख्य मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2। यहाँ से माइनस हटाएंगे इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से। तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू माइनस कोसेक में √2 किस कोण का मान होता है? π/4। और माइनस पहले से लगा है, तो माइनस π/4, जो कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा के परसर माइनस π/2 क्लोज इंटरवल है ये। परंतु इस क्लोज इंटरवल में जीरो को छोड़ने पर, जीरो को छोड़ देंगे, यानी माइनस π/2 और π/2 ये हो या इससे बड़ा, π/2 हो या π/2 से छोटा, परंतु जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए। ये नंबर लाइन से समझा रहा हूं। ये क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी इसको कहते हैं हिंदी में संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा। अतः कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान हो जाएगा माइनस π/4। देखो, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने हैं। तो ये हमने प्रश्न नंबर 11 लिख लिया, tan इनवर्स 1। अब यहाँ से हमें माइनस हटाना है सूत्र के माध्यम से। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ से हटाना है हमें साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये भी सूत्र के माध्यम से हटाना है। तो इसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ प्लस लगा है तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें मान रख देंगे tan में किस कोण का मान एक होता है? π/4।
प्लस पाई। कॉस में किस कोण का मान होता है 1/2 पाई/3 यानी -पाई/3 माइनस साइन में किस कोण का मान होता है 1/2 पाई/6 इक्वल टू इसमें से एलसीएम ले लेंगे, घटाना तो हल करना तो आप जानते ही हैं, एलसीएम लेके हल कर लेंगे। हल करने के बाद 3/4 आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा आंसर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस में किस कोण, अब इसमें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम टेबल से डायरेक्ट मान लेंगे। कॉस में 1/2 किस कोण का मान होता है पाई/3 प्लस 2 गुना साइन में 1/2 किस कोण का मान होता है पाई/6। ये कर जाएंगे 2 3 6 तो पाई/3 प्लस पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/3। अब प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का मैंने जो है ऑप्शन ही लिखे हैं, मैंने ऑप्शन ही लिखे हैं, गणित में देख लेना। साइन इनवर्स x बराबर बाई गिवन दिया हुआ है तुम्हारे प्रश्न। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो मान है, जो परिसर है, साइन इनवर्स x का जो परिसर है वो -पाई/2 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, पाई/2 के बराबर होगा या पाई/2 से छोटा होगा, जो हम पहले दिखा चुके हैं। अब मैंने क्लोज इंटरवल में लिखाए हैं। क्या है? क्लोज इंटरवल में लिखाए हैं। इम्प्लाई दैट साइन इनवर्स x इक्वल हम क्या लिखेंगे बाई, क्योंकि साइन इनवर्स x और बाई दिया है, तो यहाँ पे मैंने ये इस जगह पर बाई लिख दिया। अब ये मैं बताऊँ काट दिए मैंने। अब उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हारे गणित में है A B C D। देखो ऑप्शन जो है तुम्हारे दिए हुए हैं A B C और D। अब इनमें से छांटना है कौन सा सही है। तो हमारा जो है ये देखना है कि ये किस ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन है बी। तुम्हारे गणित में ऑप्शन बी ये लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी सही है। क्या है? सही। अब प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 इसमें मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। A B C D ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है और बाकी के सभी गलत है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस, अब यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस को हटाएंगे सूत्र के माध्यम से, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब tan में किस कोण का मान होता है पाई/3 माइनस, अब ये पाई जो लिखा है ये लिख दिया हमने, और माइनस sec में किस कोण का मान होता है 2 पाई/3 इक्वल टू पाई/3 माइनस पाई में से पाई/3 जाएंगे तो 2 पाई/3 बचेंगे, तो पाई/3 माइनस 2 पाई/3 यानी 3 इसमें से एलसीएम आ जाएगा। ऊपर अंश में पाई माइनस 2 पाई तो क्या हो जाएगा -पाई/3, क्योंकि -3 पाई में से पाई गए तो -2 पाई/3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए जब ऑप्शन बी दोनों